दही फैल गया क्या मतलब पिटाई होगी। अब कई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, गलती कर देते हैं और जब देखते हैं कि अब गुस्सा आएगा मम्मी पापा को, पिटाई होगी, तो पिटने से पहले ही रोने लग जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं संजात तोपह स्फुरता अरुणाधरम संदृष्ट दरिबंत भाजनम विद्वा मशासु दस दस मना रहो। झूठे के आंसू लगा लिए, मुंह बना लिया रोने जैसा। मैया छड़ी लेकर के आई, आज तू कितनों भी रो ले तो कुछ छोड़ने वाली ना हूं। मेरी दादी सास के जमाने की मटकी तेने फोड़ दी। एक आंगन से दूसरे आंगन में चले गए कन्हैया, ऊखल पर चढ़कर के माखनों को, वो बंदरों को माखन लुटाने लगे। मैया ने दौड़ लगाई छड़ी लेकर के, आगे आगे कृष्ण दौड़ रही, पीछे पीछे नंदरानी माँ यशोदा दौड़ लगा रही। 5 वर्ष का बच्चा जितना दौड़ सकता 90 साल की मैया थोड़ी दौड़ेगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जरा ध्यान करो नेत्र बंद करके। आगे परम ब्रह्म परमात्मा दौड़ रहा है, पीछे नंदरानी दौड़ रही है, और नंदरानी के जूड़े में जो फूल लगे हैं वो झरझर करके नंदरानी के चरणों में पड़ते हैं। फूल भी चेतन है, वो भी कहते हैं नंदरानी तेरे भाग्य की कहीं न जाए। जिस माँ ने परम ब्रह्म को अपना बेटा बना लिया, उसके सिर पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं, हम तो चरणों में ही रहने लायक। 1 किलोमीटर हो गई भागते भागते, मैया का सांस फूल गया। कन्हैया ने देखा मैया थक गई है, तो रुक गए, दूर रुके जाकर के दोनों घुटनों पे हाथ रख लिए, कमर झुका ली और बोले मैया तू थक गई है। मैया बोली हाँ 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 बेटा मैं बहुत जोर से थक गई हूँ, तू एक बार आ जाना कन्हैया मेरे पास में। कृष्ण बोले मैं ना मारेगी, छड़ी लगी है हाथ में। मैया ने छड़ी फेंक दी, ले छड़ी फेंक दी, अब नहीं मारूंगी, तू आजा बेटा, देख मैं बहुत जोर से थक गई हूँ, अब मेरे को चले ना जाए। बोले मारेगी तो ना, बोले ना एक बार आजा फिर तेरी आरती उतारूंगी, अलमारी में बिठाऊंगी, भोग लगाऊंगी, बेटा आजा। लगाऊंगी तो को अलमारी में, अब लगाऊंगी तेरा भोग। नाक में दम कर लियो है, ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। पकड़ के लाई कृष्ण को ऊखल के पास, इस ऊखल पे खड़े होकर मंदिरों को माखन लुटाया ना, आज इसी से बंधना पड़ेगा। रस्सी लेकर के आई रेशम की, कृष्ण को बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 5 मीटर की और रस्सी लाकर के जोड़ दी, फिर बांधने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 5 मीटर और रस्सी लाकर के जोड़ी, फिर बांधने लगी, फिर। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये गांव की गंवार ग्वालिनी परम ब्रह्म को बांधना चाहती है। जास नाम जब सुनई भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। जिसका नाम लेने मात्र से संसार के बंधन टूट जाते हैं, आज वे नंदरानी कृष्ण को बांधना चाहती है। न जानतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम। जिसके अंदर का बाहर का कुछ मालूम ही नहीं है, आदि अंत कोई जानता ही नहीं है, नंदरानी उसको बांधना चाहती है। परीक्षित बोले महाराज वो तो ठीक है, पर ये रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? नंदरानी जोड़ती 5 मीटर, छोटी पड़ती 2 अंगुल, क्यों? सुखदेव प्रभु कहते हैं राजन, मेरे प्रभु की 2 शक्ति हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति, दूसरी होती माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति तो कहती है कि ये परम ब्रह्म है, दुनिया के बंधन काटने वाला है, इसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता, कोई बांध नहीं सकता इसे।
और माधुर्य शक्ति कहती है कि ये ब्रह्म हो चाहे ब्रह्म का ताऊ जी हो, बेटा बना है तो माँ की ममता में इसको बंधना ही पड़ेगा, माँ की ममता की डोरी में इसको बंधना ही चाहिए। दोनों शक्तियों के विवाद में रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है। कन्हैया ने देखा मैया पसीने पसीने हो गई तो लिखा है कृपया शीत सो बंधने, अपने आप बंधन में बंध गए भगवान। मैया बोली अब ठीक है तू बंधे रही। मैया तो घर के काम में लग गई, कृष्ण ने एक और लीला कर डाली। उखल के समेत निकल करके जा रहे थे, यमराजन के 2 वृक्ष खड़े थे, मेरे गोविंद की कोहनी का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। और सुनो, उन वृक्षों में से 2 महापुरुष निकले, गोपाल की बड़ी प्रार्थना की कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणान वालों का कथन करती रही, वाणी गुणानुकथने, और श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा को सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर में, हमारे हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे। ये नलकूबर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र ही दोनों वृक्ष नारद जी के साथ से वृक्ष बने, आज मुक्त हो गए। वृक्षों के बीच में से कन्हैया को उठाया, नंद बाबा ने पंचायत बुलाई, बोले अब इस ब्रज में 1 मिनट भी मैं रहना नहीं चाहता गोकुल में। जिस दिन से कृष्ण हुआ है कितने राक्षस आए, 7 दिन के कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई, 3 महीने का कन्हैया हुआ सट्टासुर आ गया, 6 महीने का कृष्ण हुआ तृणावर्त आ गया, बकासुर नाम का राक्षस आया, और आज 2 वृक्ष गिर पड़े। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। लोगों ने पूछा कहाँ जाओगे बाबा, त्रिलोकी की संपदा है आपके पास, इतनी संपदा को छोड़कर, मकान दुकान को छोड़कर कहाँ जाओगे? हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब जाना कहाँ चाहिए ये आप लोग बताओ। नंद जी के छोटे भाई हैं घनानंद जी, उन्होंने कहा एक ही जगह अच्छी है। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का वन है, तुलसी का वन, वृंदा बोलते तुलसी को, या तो वृंदावन नाम है श्री कृष्ण का। भक्त वृंदों की जो रक्षा करते वही वृंदावन बोलते हैं उनको। वहीं चलो, यमुना जी का पावन किनारा, गिरिराज की तलहटी, सबके लिए बड़ा अच्छा है। सब लोग वृंदावन के लिए जा रहे हैं। आइए मधुराष्टकम का जरा पाठ करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। वृंदावन में वास करने लगे। अब तो कन्हैया बछड़ा चराने जाते हैं, अभी छोटे इसलिए बछड़ा चराने की अनुमति है। बड़े होंगे तो गैया चराने भी जाएंगे, लेकिन छोटे हैं बछड़ा लेकर के जाते चराने। एक बदसासुर नाम का राक्षस आया, मेरे गोविंद ने उसका उद्धार किया। बकासुर का भी मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। आज ब्रजवासियों से कन्हैया बोले लाला चलो प्रेम से भोग लगाते हैं। बोले भोग तो लगाएंगे पर पहले संत दर्शन कर लें। कन्हैया बोले कहाँ है संत? तो बोले वो गुफा दिख रही है सामने, उसमें मिल जाएंगे। कंस ने भेजा है अगासुर नाम का दैत्य, गुफा के रूप में परिणित है।
इतना बड़ा मुख है कि एक जमीन से लगा रखा है, ऊपर का तल्ला आकाश में। सब ब्रजवासी बछड़े उसी में प्रवेश कर गए अगासुर के मुख में। और जैसे ही उसकी जीभ पर पहुंचे तो जीभ होती है गुदगुदी। एक सखा बोले, लाला ये गुदगुदो गुदगुदो सब कहा है? दूसरा बोला, तू ना जाने, ये मखमल के गद्दा बिछा रखे संतों ने, हमसे जो मिलने के लिए आओ तो गद्दों पे चल करके आओ। थोड़ी सी और आगे चले तो अजगर के लंबे लंबे दांत। एक ग्वाला बोला, लाला ये कहा लग रहा है? बोले ये खुंटी है भैया, संतों ने खुंटी लगवा रखी है बाहर, हमारे दर्शन करने आओ तो अपना सामान बाहर ही टांग करके आओ। तो सबने अपनी भोजन सामग्री खुंटी पे टांग दी अजगर के दांतों पे, और अंदर प्रवेश किए। लाल लाल रंग पूरा। लाला ये लाल लाल सी कैसी गुफा? एक ब्रजवासी बोलो, ये अच्छी जो गुफा हो है ना वो लाल ही रंग की होंगी। सब आ गए और तो फिर कन्हैया को भी आना पड़ा। मेरे ब्रजवासी चले गए तो मैं कैसे रह सकता हूँ? जैसे ही कृष्ण अंदर आए तो अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को ऐसा फुलाया, माथा फट गया, मर गया बेचारा। बाल बाल भी मर गए थे अजगर के जहर से। कन्हैया ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सबको जीवित कर दिया। लेकिन अगासुर को मारने की बात बालकों ने अपने माता पिताओं से 1 वर्ष बाद में आकर के बताई। परीक्षित बोले, 1 वर्ष बाद क्यों? बोले कि जब अगासुर को मार के आ रहे थे ना तो भोजन करने के लिए बैठे सब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया, और बोले आज तो हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल बोले, मेरे घर में भोजन कहाँ है भैया, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। बोले, हमें कहना था तो कह दिया, भोजन तो तुम्हारे घर का करना है। मधुमंगल ने दौड़ लगाई अपनी मैया से, कहा मैया घर में जो भी हो सो दे दे, आज पहली बार कन्हैया ने हमारे घर का भोजन मांगा है। मैया बोली, और तो कछुना 3 दिन पहले कड़ी बनाई थी वही ले जाओ। 3 दिन की खट्टी बासी कड़ी लेकर के मधुमंगल आ रहा है, पर मन में ये सोचते हुए जा रहे हैं कि मेरे कन्हैया तो माखन मिश्री खावे है। ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी इसने पीली खा ली तो पेट में अपच हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अब कड़ी रहेगी तो वो मानेगा नहीं, इसलिए मैं ही पी लेता हूँ इस कड़ी को। जो कुछ खराबी होनी है, जो कुछ नुकसान होना है मुझे हो जाए, मेरा कन्हैया प्रसन्न रहना चाहिए। तो कड़ी जो है ना पूरी की पूरी मधुमंगल पी रहा है। एक सखा बोलो, लाला वो देखिए पेड़ के पीछे क्या हो रहा है। देखा तो मधुमंगल कड़ी पी रहे हैं। कृष्ण दौड़ करके आए, जल्दी जल्दी पीने की वजह से बाहर निकल रही थी कड़ी मुंह से, उसी को चाटने लग गए। आदरणीय सुखदेव प्रभु कहते हैं, परीक्षित भगवान तो मधुमंगल की झूठी कड़ी जो मुंह से निकली है उसको चाट रहे हैं, ऊपर से विधाता ब्रह्मा देख रहा है। राम 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 राम, ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा परमात्मा? ग्वाले की झूठी कड़ी। मन में सोच रहे स्तुति करने, तो जन्म के समय मैं भी गया था, परीक्षा लेकर के देखता हूँ। कन्हैया तो यहाँ बहुत भोग लगा रहे कड़ी का, और ब्रह्मा जी आए ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में। बछड़ों को चुरा के ले गए। पहले ग्वाल वाल बोले, भैया भोजन करते रहोगे या बछड़े भी ढूंढ के आओगे? कन्हैया बोले, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ा देखने जा रहा हूँ। बछड़ा ढूंढने गए, इधर से ग्वाल वाल गायब हो गए। और ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा।
कन्हैया ने देख लिया आंख बंद करके किसकी करतूत है, बोले ओहो ब्रह्मा जी का काम है ये। ब्रह्मा जी हम भी तुम्हारे पापा जी होते हैं। बोलो जय गोपाल जी। जितने ग्वाल बाल थे स्वयं कृष्ण बन गए, जितने बछड़े थे स्वयं कृष्ण बन गए। लिखा है भागवत में, यावद शील गुणा विधा कृतियो यावद विहारादिकम। जैसा जिसका शील स्वभाव था स्वयं कृष्ण बन गए। और जिस दिन से कृष्ण बछड़ा बने हैं उसी दिन से गाय बिना मांगे दूध देती है। अपने आप गायों के थनों से दूध निकलने लगता है। बहुत प्रेम दिखाती हैं अपने बछड़ों पर। एक वर्ष बीत गए जब यहाँ पर मृत्युलोक में ब्रह्मा जी ने सोचा कोई बालक होगा तो रो रहा होगा, जरा देखूं तो सही। ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर के देखा तो जो ग्वाल बाल बछड़े चुरा के ले गए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो वही ग्वाल बाल बछड़े, नीचे आए तो यही ग्वाल बाल बछड़े, परेशान हो गए। अब ब्रह्मा जी तो यहाँ ग्वाल बाल बछड़े देख रहे थे, भगवान ने एक और लीला कर दी। अपने आप स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद में द्वारपालों से बोले, सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूमते, कोई दूसरा आए ब्रह्मा बन के तो भगा देना, डरने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी चिंता मत लो। अपने आप तो बैठे ब्रह्मा बन करके। ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने रोक लिया, चले यहाँ से, कौन हो तुम? ब्रह्मा बोले भांग कार्य किए क्या, नशा हो रहा है, पागल हो गए हो, मुझे नहीं पहचानते तुम्हारा मालिक ब्रह्मा? द्वारपाल बोले बहुत मालिक देखे तुम्हारे जैसे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्का लगाना आता है हमको, 1 मिनट में धक्का लगाएंगे नीचे गिरा देंगे। ब्रह्मा बोले तुम लोग मुझे नहीं जानते? बोले ना, अरे मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। द्वारपाल बोले अगर आप मालिक के साथ तो जो अंदर बैठा है वो कौन है फिर? ब्रह्मा जी ने कहा भैया यहाँ बैठ जान दो, जरा ध्यान लगा के देखता हूँ आंख बंद करके कौन बैठा है अंदर। बोले ध्यान भी लगाना है तो नीचे लगाओ। नीचे आकर के सीढ़ियों से नीचे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखा मेरा मुरलीधर बैठा है ब्रह्मा की कुर्सी पे। द्वारपालों से ब्रह्मा जी बोले भैया असली मालिक तो वही है, एक बार पूछ के आ जाओ, दर्शन कराओगे कि नहीं? बोले ठीक है नीचे खड़े रहना, हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल गए, बोले प्रणाम करते हैं महाराज। कन्हैया बोले कहिए। वो दूसरे ब्रह्मा जी और आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले बुला के ले आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो गद्दी खाली, कोई भी नहीं वहां पे। सब समझ गए आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान की स्तुति गाई और कहते हैं भगवान ने एक शब्द भी ब्रह्मा के लिए बोला नहीं, न माफ किया न बोला। ब्रह्मा जी तो डर के मारे 3 परिक्रमा देके ही भाग गए। भगवान की कभी 3 परिक्रमा नहीं होती, 4 लगती हैं। भोलेनाथ की आधी परिक्रमा लगती है, पूरी नहीं लगती। दुर्गा जी की 1 परिक्रमा लगती है। हर एक देवता की अलग अलग परिक्रमा है। 4 की जगह 3 ही दे करके भाग गए। आज तो कन्हैया ने ग्वाल वालों से बोले तो क्या खेल खेलोगे? कन्हैया बोले देखो भैया चंदन को बल्ला तो हमारे पास में है। श्री रामा बोले तो रेशम के पट की गेंद मेरे पास में है। चलो गेंद को खेल खेलेंगे, कुंदल क्रीड़ा।
खेलने के लिए गए और जैसे ही मेरे गोविंद का नंबर आया, इतनी जोर से बल्ला लगाया, गेंद काली लहर में चली गई। अब तो श्री दामा जी मचल गए, हमें तो गेंद दे दो। कृष्ण बोले गेंद है ही ना, तुम कहां से? वो तो काली लहर में चली गई। बोले कहीं भी चली गई हो, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। अरे हम दूसरी मंगवा, बोल रहे हैं दूसरी नहीं चाहिए। खेलन में को काको गुसैया, अति अधिकार जनाब जाते ताते अधिक तुम्हारी गई है। अरे तेरी 5 गाय ज्यादा, हमारे 5 गाय कम, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन खेलने में तो सब बराबर है। हमारी वो गेंदे कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, उस डाली पर जो डाली आधी यमुना जी में जा रही थी, और बोले श्री दामा देखो अब तुम्हारी गेंद को लेकर के आएंगे हम। श्री दामा बोले बाहर में जान दे, गेंद कुआं में पड़ने दे लाला, अंदर काली नाग रहता है। नहीं नहीं, अरे नहीं तू कूद मत जाइयो। श्री दामा के मना करते करते मेरे गोविंद ने छलांग लगा दी। यमुना जल हिलता है। काली नाग ने कहा सैनिकों को भेजा, देखो क्यों पानी हिल रहा है। सैनिक आए तो देखा 5 वर्ष का बालक किलोल कर रहा है। काली नाग ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि जमुना जी में 5 वर्ष का बालक गिरा कैसे, और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये कि अभी तक जिंदा क्यों है। मेरा विषैला पानी है, इतना विष मैंने छोड़ रखा है इसमें। काली नाग ऊपर उठ करके आया, कन्हैया से युद्ध किया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाया, काली नाग की नस नस ढीली कर दी, फण पे चढ़ गए। 100 फण हैं काली नाग के, और जो जो फण झुकता नहीं है अपने चरणों के प्रहार से भगवान उसको झुका देते हैं नीचे को। कभी कभी जल्दी जल्दी नाचने के कारण नृत्य कर रहे गोपाल, दोनों फणों के बीच में चरण पड़ जाता गोविंद का और फण फट जाता, तो रक्त की बूंद निकलकर कन्हैया के चरणों पर गिरती। सुखदेव स्वामी कहते हैं नेत्र बंद करके ध्यान करो, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने गुलाब के फूलों की पंखुड़ी चढ़ाई है। काली नाग की नस नस ढीली हो गई। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हुए। पत्नियों ने कहा अब नाचना बंद करो, ना तुम्हारे पतिदेव का राम नाम सत्य हो जाएगा। कृष्ण बोले मैं नाचना तो बंद कर दूं, पर ये झुकता ही नहीं है। अपने पतिदेव से बोलो ना थोड़ा झुक जाएंगे। पत्नियां बोली थोड़ा झुक जाओ, नहीं तो फिर नाचने लगेंगे। काली नाग बोला मैं झुकूंगा तो सही, पर इनसे 2 बात करना चाहता हूं। कहिए। काली नाग बोला सारी दुनिया को किसने बनाया? बोले सारी दुनिया को मैंने बनाया। दुनिया में नागों को किसने बनाया? बोले नागों को भी समझ लो मैंने ही बनाया। नागों को इतना विषैला और क्रोधी किसने बनाया? कृष्ण बोले तो पूछना क्या चाहता भले आदमी? बोले आपको उत्तर दीजिए बस, नागों को इतना विषैला और क्रोधी बनाया किसने? वो भी मैंने ही बनाया। अरे सब कुछ करने कराने वाले आप हो गोविंद, तो मुझे क्यों मारते हो? भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेन। जब सब कुछ करने कराने वाले आप हो गोपाल, तो मुझे दंड क्यों, मुझे क्यों मारते हो? भगवान बोले तुझे मारा नहीं है मैंने, थोड़ा दंड दिया है। दरअसल में जमुना बोलते भक्ति को बड़े ध्यान से सुनना, काली नाग बोलते पाखंड को।
भक्ति रूपी यमुना में काली नाग रूपी पाखंड आता है तो मेरे गोविंद को उसे बाहर निकालना पड़ता है। लोगों की भीड़ में दूसरों को दिखाने के लिए, भक्तों के सामने हम जितना भक्त होने का नाटक करते हैं, कभी एकांत में इतनी भक्ति उमड़ती है क्या? कभी अकेले होते हैं तो कृष्ण के वियोग में रोने को मन करता है क्या? कभी एकांत में बैठते हैं तो कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करने से हमें हंसी आती है क्या? एकांत में भक्ति नहीं उमड़ती तो दुनिया के सामने दिखा रहे वही पाखंड है। और यही भगवान को पसंद नहीं है। क्या मन निर्मल है वही मुझे अच्छा लगता है। मनुस्मृति में लिखा है, मनुष्य कम वजस्य कम कर्मण्य कम आत्मन। जो मन में है वो वचन पे आए, जो वचन में है वो कर्म में आए, यही महात्मा पुरुषों का लक्षण होता है। और मनस्यन्यत कर्मण्यत वचस्यन्यत दुरात्मनाम। मन से कुछ और, वाणी से कुछ और, कर्म में कुछ और ही हो रहा है, यही दुरात्मा व्यक्ति का लक्षण है। और यही मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्ति। सब लोग जमुना किनारे आ गए। मैया रोते रोते आई। काली नाग ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? बोले रमण द्वीप में चले जाओ तुम। बोले वहां तो गरुण रहता है, खा जाएगा मुझे। भगवान बोले मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे सिर पर लगाए, अब मेरा गरुण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। नाग पत्नियों ने प्रभु की स्तुति गाई। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। ले चल पर
राधे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 गोकुल में राधे राधे राहुल में राधे राधे मीर का में राधे राधे मीर का में राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 कालीनाथ ब्रह्मपीठ में चला गया। गोपियां घर में बैठे ही कृष्ण की समस्त लीलाओं का दर्शन कर लेती हैं। घर में बैठी बैठी समस्त कृष्ण लीलाओं का चिंतन के माध्यम से दर्शन करती हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयु कर्णिकारं बिभ्रत वासे कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां। गोपियां प्रातः काल स्नान करने जाती हैं, लेकिन स्नान की पद्धति अच्छी नहीं है। मेरे गोविंद उनको समझाते हैं, देवियों ये ठीक नहीं है। किसी भी जलाशय में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इससे दो प्रकार का अपराध होता है। एक तो धार्मिक अपराध, जल का स्वामी वरुण है उसका अपमान होता है। दूसरा लौकिक अपराध क्या कि तुम नहाने जा गई, कोई मनचला व्यक्ति आया तुम्हारे कपड़े उठा के ले गया, तो बाहर कहां से निकलोगी फिर? गोपी बोली, कौन आ रहा हो पंडित जी? बड़े आए समझाने वाले। 4 बजे कौन आ रहा हो वहां पे? बड़े पंडित जी बन रहे हो। हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया ने सोचा इनको तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। गोविंद ने लीला की, गोपियां गई स्नान करने, कन्हैया वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गई। एक गोपी बोली, नहाती रहोगी बाहर भी निकलोगी? बोली, बाहर कहां से निकले, वस्त्र तो है ही नहीं। अरे कौन ले गए वस्त्र? वो तो किसी गोपी को कन्हैया का चरण दिखाई दे गया। देखिए वो लाला को पैर देख रहे हैं, लाला के पैर दिखाई दे रहे हैं। एक गोपी बोली, कन्हैया अरे तुम हमारे वस्त्र को काहे को ले गए? कन्हैया बोले, हम तो जाने बिना वस्त्र का इसो कह में। बोले, ये टंग तो रहे लाल बैंगनी हरे गुलाबी नीले पीले। कृष्ण बोले, ये तो मेरे कदम पे फूल आए और रंग बिरंग। अरे लाला हमारे वस्त्र को दे दो। बोले, हम जब समझा रहे, जब तुम्हारी समझ में बात नहीं आई, अब तो या तो पानी में खड़ी रहो आराम से, और या फिर एक एक करके निकल करके आओ। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, चारों प्रकार की गोपियां हैं। और कहते हैं कि हमारे कपड़ों को दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम। जो बनिया स्वभाव की गोपी हैं वो कहती हैं, हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता है। और जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपी हैं वो कहती हैं, आप धर्मात्मा, आपके पिताजी धर्मात्मा, आपके बाबा धर्मात्मा, आप तो धर्मात्माओं के खानदान में जन्म लेने वाले हो, हमारे वस्त्रों को दे दो ना। जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां हैं वो थोड़ी कड़क हैं।
या तो हमारे कपड़ों को दे दो, वस्त्रों को, नहीं तो कन्हैया बोले नहीं तो क्या कर लोगी? नो चेत्राग्गे प्रवामहे, राजा से शिकायत कर देंगे। बोले तो जाओ शिकायत करके आओ, पहले वस्त्र बाद में मिलेंगे। एक गोपी बोली शिकायत कहां से करोगी, निकलोगी इसमें से तभी तो। मेरे गोविंद ने गोपियों की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा, पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया गोपियों को। ये तो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म के सामने तो हम 1000 वस्त्र पहने तो भी नग्न रहते हैं, उससे क्या छुपा है। एक एक कर निकल करके आई, वस्त्रों को ले गई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज गीता में भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, पर ये तो किसी धर्म संस्थापक का लक्षण दिखाई नहीं देता। ये तो किसी जार पुरुष का, स्त्रैण पुरुष का लक्षण दिखता है। और आई स्त्रियों को इस तरह से कपड़े चुरा लेना, फिर नग्न अवस्था में बाहर जल से निकालना अच्छा लगता क्या? आगे तो कलयुग आ रहा है, लोगों की मति बड़ी छोटी हो जाएगी, न जाने क्या क्या लोग सोचने लगेंगे। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित, गोपी माने जीव, कृष्ण माने ईश्वर, वस्त्र माने अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया, कोई लहंगा फलिया नहीं चुराई। और वैसे भी आप लौकिक दृष्टि में देखें तो जिस समय चीर हरण की लीला हुई 5 वर्ष की अवस्था कन्हैया की। 5 वर्ष के बालक में ये जानकारी होती नहीं स्त्री पुरुष के भेद क्या होते हैं। और ये भी द्वापर की कथा है। 5 वर्ष का बच्चा तो आज भी नहीं जानता। धान के छिलके को एक बार उतार दो, फिर वो कभी उगने लायक नहीं रहता। ऐसे ही हमारे अंतर हृदय का जो काम है, एक बार प्रभु को समर्पित हो जाए, फिर तो वो काम भी भगवान के भगवान की भक्ति बन जाता है। यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा की। आज तो पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी सब बन रही है, नंदरानी बना रही। कन्हैया पहुंच गए, एक पकौड़ी दो। मैया बोली पकौड़ी तो नहीं मिलेगी, जय जय को भोग बन रहा है, दूर दूर दूर। कृष्ण बोले हमसे बड़ो जय जय दूसरों कहां से आएगा। मैया ने कहा जा गौशाला में चलो जा बाबा के पास। कन्हैया बाबा के पास गौशाला में आए तो हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन सामग्री तैयार हो रही है। ड्रम के ड्रम देसी घी के रखे हुए हैं। कन्हैया बोले ये सब क्या है? बाबा कहा है रो ये पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। भैया हम भगवान की पूजा करते हैं, साल में एक बार यज्ञ करते हैं भगवान के लिए। कन्हैया बोले कौन से भगवान ने पूजो आप बाबा? बोले भैया हमारा ब्रजवासी को भगवान तो इंद्र है, आपको नाम इंद्र महाराज की पूजा करते हैं। कृष्ण बोले कभी देखा है? बोले ना देखा तो कभी ना है। लोग बात कहे कि जो काली काली जो घटा होती है वो इंद्र का स्वरूप है। मेघास तस्यात्मभूतयः, काली जो मेघमाला है वो इंद्र का स्वरूप बताते। अरे जो भगवान कभी देखो ना, कब फोटो में देखे? बोले नहीं फोटो में भी नहीं देखा। जो भगवान तुमने फोटो में भी नहीं देखा उसकी पूजा करे जा रहे। अरे पूजा करो तो कर्म की पूजो, कर्म को पूजो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। हमें जो कुछ मिलता है सब कर्म के अनुसार मिलता है। तो ये बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? आम कैसे हो जाएगा जब बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो लगेंगे। कर्म की पूजा करो।
और आप कहोगे कर्ण की पूजा नहीं करते, हम तो निष्काम पूजा करते हैं साहब। निष्काम पूजा करते हो तो गिरिराज जी की करो ना। मेरे ब्रज के प्रत्यक्ष देव हैं श्री गिरिराज महाराज। ब्रजवासी बोले लाला कहते तू ठीक रहे हो, पर तेरे कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। इंद्र भगवान नाराज हो गया तो? बोले हो गया तो हो जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगा। बोले तू बचाएगा? बोले चिंता मत करो, गिरिराज जी है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। तो देखो इंद्र की पूजा स्टॉप और श्री गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ होगी। अब तो सब लोग बोले पहले स्नान कराओ। बोले आप चिंता क्यों कर रहे हो, जरा नेत्र बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए सब मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब तो वहीं से जल रहे गिरिराज जी को स्नान करा रहे। भोग तैयार कर दिया। यहाँ तो पूरा हनुमत परिवार, पूरे मुनीरका के लोग, काफी लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से आ रहे हैं। सब लोग गिरिराज जी का भोग ले ले करके आए हैं। हम भी आओ अपनी वाणी से गिरिराज जी का भोग तैयार करें। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। देखो यहाँ 56 भोग तैयार हुआ है। श्रीमान दिवाकर यादव जी की ओर से शुभकामना हमारी तरफ से है। जो एक बार श्री गिरिराज जी का 56 भोग लगा ले, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती है, पक्की बात है। तो गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं और पूरा हनुमत परिवार श्री राजकुमार मुदगल जी यहाँ गिरिराज जी की पूजा कराएंगे पंडित जी से। पूरे विधि विधान के साथ पूजन होगा। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु
सभी चिट्ट कट जाएगा। बोले प्रेम से पवाते हैं तो ऐसे ही पाते हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी का भोग लगाया, कन्हैया बोले चलो परिक्रमा लगा लें। 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा, आगे आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी जा रहे हैं। उधर आगे कन्हैया चलते हैं, इधर आगे मैं चलता हूँ जी। और यही मुनीरका के गंगनाथ मंदिर में बैठे बैठे 21 किलोमीटर की मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा हम लगाते हैं। चलो दान घाटी से खाए खाए
जयकारा लगाया कि इंद्र महाराज के पास समाचार चले हुए। इंद्र महाराज के पास चले गए समाचार, इंद्र जी है गई नारायण, गड़ 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 के बारिश कर दी। गरम सामर्थकम नाम मेघानाम शांति कारण, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई ब्रजमंडल बहने लगा। ब्रजवासी बोले लाला हम तो पहले ही कह रहे हैं, अब बच्चा हमारी रक्षा कर, अपने गिरिराज जी से क्या रक्षा करेंगे। बोले चलो गिरिराज जी की शरण में। सब लोग गिरिराज जी के पास आए। मेरे गोविंद ने इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी को उठा लिया। 3 दिन हो गए बरसते बरसते। ब्रजवासी बोले लाला तू थक गए होवे तो हमने मोटी मोटी छड़ी लगा रखी है, थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले तुम्हारी छड़ी में वो ताकत थोड़ी है जो गिरिराज जी को उठाना। ब्रजवासी बोले तो का तू समझ लो तेने उंगली पे ही उठा रखे हैं। अरे हम कह रहे भैया ने का आराम कर ले, थक गए हो उंगलिया को उठा रखे, तूने क्या है तू भगवान के मुंह से निकल गया, हम तो भगवान हैं। ब्रजवासी बोले काहे लाला अब की बार कहियो। बोले भगवान है। बोले ऐसे ही हो भगवान, मोह दोनों आवे ना हमारे बीच में भगवान बने। हम तो कह रहे हैं थोड़ा आराम कर ले, विश्राम कर ले, थक गए हो लाला। 3 दिन हो गए उठाते उठाते, छड़ी लगा रखी, चिंता मत करे तो। कन्हैया बोले तो फिर मैं कर लूं आराम। बोले हाँ। जैसे ही मेरे गोविंद ने उंगली को हल्का सा नीचे को किया, चट 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 सब छड़ी टूट गई। ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे भैया संभाल। मेरे गोविंद ने फिर धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले लाला एक बात तो बतानी पड़ेगी, हमारी तो मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तेरी उंगलिया में इतनी ताकत कहां से आ गई जो तूने गिरिराज जी उठा लिए। भगवान बोले अब ये दूसरी समस्या खड़ी होगी। इनसे ये कहूं भगवान हूं तो ये मानते नहीं, अब कैसे बताऊं कैसे उठा लिए। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया कछु तो माखन खायो उसको बल बढ़ गयो, और कछु गोपन करी सहाय, आप लोगों ने सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमारी तो छड़ी भी टूट गई, बल्ली भी टूट गई, हमने कहां से सहायता कर दी लाला, हमने कैसे सहायता करी। कन्हैया बोले आप जो हजारों ब्रजवासी हो ना, टकटकी लगा करके मेरी ओर देख रहे थे, तो आपकी जितनी शक्ति थी सब मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कह रहे हैं, आजकल हम कमजोर से कैसे होते जा रहे हैं। चौरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति हु चुरावे लग गए हो। सप्त दिवस सप्त रात्रि पर्यंत मेरे गोविंद ने इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण करके रखा। ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, क्योंकि चारों तरफ तो शेषनाग जी ने बांध लगा रखा है, और जितना जल है अगस्त्य मुनि बैठ करके उसका पान कर रहे। कल की कथा में बताऊंगा, अगस्त्य मुनि वो है समुद्र को पी गए थे एक ही श्वास में। अगस्त्य मुनि पी रहे हैं, ऊपर से गिरिराज जी उठा रखे हैं, शेषनाग ने बांध लगा रखा है, तो ब्रज में तो धूल ही उड़नी है। इंद्र महाराज ने कहा देखो ब्रजमंडल बह गया होगा, बंद कर दो बारिश, खजाना भी खत्म होने वाला है। सैनिक लोग आए और देखा, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र का हो गया अभिमान चूर चूर, दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया के चरण पकड़ लिए। आई एम सॉरी, गलती हो गई प्रभु, माफ कर दो। भगवान बोले इतनी जल्दी तुमको माफ नहीं करेंगे, रात भर बैठ करके स्तुति करो, भजन करो हमारा,
कल 2 बजे बात करते हैं आपसे, ठीक है इंद्र महाराज? बोले ठीक है महाराज, मैं 2 बजे तक भजन करूंगा। तो बाकी कथा तो हम कल करने वाले हैं प्रारंभ। कल यहाँ पे बड़ा विशेष उत्सव है, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, ऐसा कहते हैं संत लोग। और भगवान के विवाह में कन्यादान करने का सौभाग्य मिले तो फिर बात ही क्या है। जिनको चलना है बारात में वो थोड़ा सज धज करके आना, मेरे साथ बारात में चलना। और जिनको कन्यादान करना है थोड़ा सा मजबूत होके आना, ठीक है। अभी तो एक झांकी का दर्शन आप करेंगे, फिर हम आरती करेंगे। अभी हमारे जगदीश जी कुछ संबोधन कर रहे हैं, आप लोगों से कुछ सुना रहे हैं, जरा सुनिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, बहुत सारे भक्तों की इच्छा है, उनका विशेष आग्रह है कि व्यास जी से वो दीक्षा मंत्र ले। तो कल सुबह 7 बजे का कार्यक्रम व्यास जी ने रखा है मंदिर में। कल सुबह 7 बजे का कार्यक्रम मंदिर में रखा है। जो भक्त भी व्यास जी से दीक्षा मंत्र लेना चाहते हैं वो कल सुबह 7 बजे यहाँ पर इसी प्रांगण में आए, कल सुबह 7 बजे। जय श्री कृष्ण। आइए झांकी का दर्शन करते हैं और फिर आरती की ओर बढ़ेंगे, गिरिराज जी की आरती करेंगे। अभी आने वाली है, तब तक हम गिरिराज जी की वंदना करते हैं।